हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो साथियों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जो है आप अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि मैं आपके लिए लूसेंट जो जीएस है उसके जो है 20 एमसीक्यूज़ लेके आता हूँ। तो अगर आप लोगों को जो वीडियो है या फिर जो क्वेश्चंस हैं अगर वो पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर ये सीरीज़। आज जो है यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है इस सीरीज़ का कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो आपने बताना है कि चालकोलिथिक एज जो है किसे कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए है पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण युग या ऑप्शन डी है लौह युग। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जीएस जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। और स्पेशली जो बच्चे जो हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो यूके पीएससी है या फिर जो अदर स्टेट पीएससी है, वहाँ पर जो है इस प्रकार के जो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपाषाण युग को जो है क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक एज कहा जाता है। और ये जो है आपका ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो है ये किस में पूछा गया था, बीपीएससी में, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिस युग में मानव या मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर बताना है आपने कि ताम्र और पाषाण, यानी ताम्र मतलब तांबा हो गया और पाषाण मतलब पत्थर हो गया। तो इनके द्वारा जो है जो उपकरण बनाए जाते थे उसे जो है मानव मतलब किस युग में जो है उसके द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, उस युग का नाम बताना है आपने कि उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका मेसोलिथिक एज, ऑप्शन बी है नियोलिथिक एज, ऑप्शन सी है चालकोलिथिक एज और ऑप्शन डी है मेटल एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि ताम्र जो ताम्र का प्रयोग है वो जो मनुष्य है वो किस एज का या किस काल का मनुष्य जो है यूज करता है, वो चालकोलिथिक एज जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो मनुष्य था उसके द्वारा जो है जो सबसे पहले धातु था वो कौन सा धातु जो है उसके द्वारा यूज किया गया था, यानी किस धातु को जो है मनुष्य ने सबसे पहले अपने प्रयोग में लाया था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा का जो प्रयोग है वो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किया गया था। उसके बाद जो है उसने लोहा का यूज किया, यानी आयरन एज जिसको आप बोलते हैं। तो उसका यहाँ पर मनुष्य ने प्रयोग किया था। फर्दर जो है वो अलग अलग चीज़ों, जैसे जैसे खोज बढ़ती गई, जैसे जैसे इंसान जो मानव है वो डेवलप होता गया, उस तरीके से जो है उसने फिर अन्य चीज़ों का यूज किया या अन्य चीज़ों का उसने प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो है क्या किया था, तांबे का प्रयोग मनुष्य ने किया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ और खिलौना मिला है। तो ये भी जो है आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आपने देखा होगा, क्योंकि आयोग जो होते हैं किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आप सेंट्रल एसएससी दे दो, वो जो है ये जो पूरा स्थल है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि कुछ हटके है या फिर जो है कुछ विशेष प्रकार की जो है वहाँ से क्या मिली है, कलाकृति या फिर शिलाश्रय हो गए या मोहरें हो गई। ऐसा आपने देखा होगा कि नगर में जो है जो वहाँ पर जो रहन सहन की जो चीज़ें हैं वो मिली हैं। तो ये जो है आपके काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका हड़प्पा से रिलेटेड हो, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हो या किसी अन्य पुरा स्थल से रिलेटेड हो, तो पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित, यानी तांबे से निर्मित सारथी युक्त रथ और खिलौना मिला है। तो इसके लिए जो है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दैमाबाद, ऑप्शन बी है उत्तनूर, ऑप्शन सी है हल्लूर, ऑप्शन डी है पय्यमपल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए, यानी दैमाबाद जो है वहाँ से क्या मिला है, ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ और खिलौना मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो यहाँ पर क्या है, जो ताम्रपाषाण युग था उसमें जो महाराष्ट्र के एरिया के जो लोग, यानी महाराष्ट्र के आसपास के जो लोग थे या महाराष्ट्र के जो लोग थे, वहाँ के लोग जो है मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। और घर के फर्श के नीचे दफनाकर भी जो है उनको किस प्रकार से रखा जाता था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी है उत्तर से पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर, या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर से दक्षिण जो है वो लोग क्या करते थे, उनको रखा जाता था। ठीक है, जिन लोगों को क्या करते थे वो घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो भारत में जो लोहे का प्रयोग है वो कब आरंभ हुआ था ये आपने बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है आपका 2000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 1700 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 1500 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी है 1300 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी 1300 ईस्वी पूर्व, जिसको आप बीसी बोलते हैं। 1300 बीसी में जो है यहाँ पर उस समय से जो है यहाँ पर लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आई थिंक ये नेट जेआरएफ में पूछा गया था शायद। ये वाला क्वेश्चन जो है नेट जेआरएफ में पूछा गया था, तो इसलिए जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो इसके लिए जो है आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए है 1700 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 1500 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी है 1300 ईस्वी पूर्व में, या ऑप्शन डी है 1000 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1000 ईस्वी पूर्व में जो है क्या हुआ था, गांगेय घाटी, यानी उत्तरी भारत के गांगेय घाटी, जिसको आप गंगा वैली के नाम से जानते हैं, गंगा वैली के नाम से जिसको आप जानते हैं, वहाँ पर क्या हुआ था, जो लोहे का प्रयोग जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व से यहाँ पर शुरू होना, यहाँ पर यूज होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है बुद्ध के ज़माने में हुई थी और प्रधान रूपेण आधारित थी। तो ये जो द्वितीय नगरीय क्रांति है ये बुद्ध के ज़माने में शुरू हुई थी, और ये आपने बताना है कि ये किस रूप पर, यानी कि इनमें से जो है किस रूप पे या ये जो है क्या था, आधारित था। क्या ये ताम्र, ऑप्शन ए है आपका ताम्र तकनीक के प्रसार पर, ऑप्शन बी है कांस्य तकनीक के प्रसार पर, ऑप्शन सी है लौह तकनीक के प्रसार पर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है जो द्वितीय नगरीय क्रांति थी ये किस रूप पर या फिर आधारित थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लौह तकनीक के प्रसार पर जो है ये क्या थी, द्वितीय नगरीय क्रांति जो है यहाँ पर क्या थी, ये प्रधान रूप से जो है आधारित थी। अब यहाँ पर बुद्ध आया है, तो बुद्ध के बारे में जो है यहाँ पर जान लेते हैं। जो यहाँ पर बुद्ध धर्म है, यानी बौद्ध धर्म से बुद्ध के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया था, बौद्ध धर्म का यहाँ पर शुरू किया गया था, या बौद्ध धर्म के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। किसको, भगवान गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को जो है क्या माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनको जो है एशिया का ज्योतिपुंज जो है भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पर कुछ बातें जो है इनके बारे में और हैं। जो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, ये जो है इनका माना जाता है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है,
563 BC में जो है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी जो जगह है वहाँ पर ये जो है इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम आप जानते ही होंगे, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। ठीक है, तो क्या इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ठीक है, वैसे तो इनके बारे में जो है बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है जाननी चाहिए और शायद आप लोगों को पता भी होगी। जैसे इनके जो जन्म का, इनके कई बार जो होता है इनसे रिलेटेड जो है इनके प्रतीक पूछ लिया जाता है। हम लोग जो है एक बार इसको भी याद कर लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म का जो चिन्ह है यानी जन्म का जो प्रतीक है वो माना जाता है कमल और सांड को। ठीक है, इनके जो गृह त्याग है, जब इन्होंने जो है घर से जो है संन्यास यानी संन्यास ग्रहण किया था इन्होंने, तो जो इनका गृह त्याग का जो यहाँ पर प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है घोड़ा। और जो इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो इनके ज्ञान का जो है जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है पीपल वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष जो है उसको कहा गया था, क्योंकि इनको पीपल के वृक्ष के नीचे जो है क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण जो है इनका, जो निर्वाण है उसका जो है यहाँ पर प्रतीक माना जाता है पद चिन्ह। ठीक है, जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो इनको जो है क्या माना जाता है, उसका पद चिन्ह जो है इसको क्या माना जाता है, इसका प्रतीक माना जाता है। और इनकी मृत्यु का जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है स्तूप को। ठीक है, किसको माना जाता है? स्तूप को जो है यहाँ पर इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें पसंद आ रही होगी और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसमें जानने को मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। ताम्र निधि भंडार संस्कृति यानी ताम्र निधि भंडार संस्कृति कॉपर होर्ड कल्चर निम्नलिखित मृद भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर क्या ताम्र निधि भंडार यहाँ पर जो है ये निम्नलिखित में से मृद भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है आपका गेरवे चित्रित मृद भांड संस्कृति से, ऑप्शन बी है काले व लाल मृद भांड संस्कृति से, ऑप्शन सी है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति से, ऑप्शन डी है काले पॉलिश वाले मृद भांड संस्कृति से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेरवे चित्रित मृद भांड संस्कृति से जो है क्या है, ये ताम्रनिधि भंडार संस्कृति का संबंध है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसी एक स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये आपने बताना है कि निम्नलिखित जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो है किसमें जो है किस एक स्थल से जो है क्या मिले हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन ए है आपका औदे, ऑप्शन बी है बोरी, ऑप्शन सी है बागौर, ऑप्शन डी है लखनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बागौर से जो है क्या मिला है, ये यहाँ पर मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और ये भी आपका क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस में जो है 2018 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इनको जो है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है तो नई चीज़ सीखने में आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर जो है आपके पैसे तो पड़ते नहीं हैं, ना ही आपके सब्सक्राइब करने के पैसे पड़ते हैं। तो इसलिए जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? यानी सबसे पहले जो है किसकी सूचना जो है मिली थी नवपाषाण स्थल की? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका कोल्डी हवा, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है गुफराल, ऑप्शन डी है लिंग सुगुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिंग सुगुर जो नवपाषाण स्थल है इसकी क्या की थी, सबसे पहले इसकी सूचना मिली थी।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, मानव के क्रमिक विकास के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। तो इसके लिए जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है हीगेल, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है डार्विन। तो ये सारे क्या थे, ये यहाँ पर जो है बाकी तो तीन जो है यहाँ पर क्या थे, ये इतिहासकार थे, फिलोसफर आप इनको कह लीजिए। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दिख रहा है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी जो है क्या है, वैज्ञानिक है। यानी डार्विन जो है क्या थे यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो है मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को जो है क्या था, वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डार्विन ने है क्या किया था, मानव के क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इनके बारे में जो है मैंने आपको पहले भी बताया, हेरोडोटस भी जो है वो क्या थे, वो भी एक इतिहासकार थे या फिलोसफर थे। हीगेल भी क्या थे, एक इतिहासकार फिलोसफर थे। और कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इसके बारे में तो है आपने पढ़ा ही होगा, अवश्य पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है। तो जो पुरातत्वविद था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने जो है मानव को किस रूप में परिभाषित किया था। इसके लिए जो है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जन्म लेने वाला प्राणी के रूप में, ऑप्शन बी है नृत्य करने वाला प्राणी के रूप में, ऑप्शन सी है बीणा बजाने वाला प्राणी के रूप में, ऑप्शन डी है औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरातत्वविद यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उनके द्वारा जो है मानव को औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में क्या किया था। यहाँ पर प्राणी हो जाएगा, ये पानी नहीं, ये प्राणी हो जाएगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो उसने जो है औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में क्या किया था, यहाँ पर मानव को परिभाषित किया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है एक क्या है, यहाँ पर ये बताना है आपने। ऑप्शन ए है उत्तरी मानव समप्राणी, ऑप्शन बी है दक्षिणी मानव समप्राणी, ऑप्शन सी है पूर्वी मानव समप्राणी, ऑप्शन डी है पश्चिमी मानव समप्राणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, ऑप्शन बी, यानी दक्षिणी मानव समप्राणी को जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है। तो होमो इरेक्टस जो है वो यहाँ पर किस तरह के मानव को घोषित करता है। तो ये इसके लिए ऑप्शन ए है आपका 10 पदी, ऑप्शन बी है अष्टपदी, ऑप्शन सी है चतुष्पदी, ऑप्शन डी है द्विपदीय। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विपदी जो है यहाँ पर मानव, उसको जो है क्या करता है, होमो इरेक्टस उसको यहाँ पर घोषित करता है, यानी उसके बारे में यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, मैन मेक हिमसेल्फ, यानी मैन मेक हिमसेल्फ जो है यहाँ पर ये पूछा गया है किस पुरातत्वविद की रचना है। तो मैन मेक हिमसेल्फ एक क्या है, एक रचना है, यानी एक लिखा गया है, लेख है जो है, जो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि किस पुरातत्वविद की जो है यहाँ पर क्या है, एक रचना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है यहाँ पर HD संकलिया, ऑप्शन डी है यहाँ पर DP अग्रवाल। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो मैन मेक हिमसेल्फ जो है यहाँ पर किस पुरातत्वविद की जो है क्या थी, यहाँ पर एक रचना थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी मैन मेक हिमसेल्फ जो है यहाँ पर गार्डन चाइल्ड की जो है क्या है, एक रचना है। और इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस काल के मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। तो इसको जो है आपने बताना है कि किस काल के मनुष्य ने जो है यहाँ पर क्या किया था, किसान का जीवन जीना शुरू किया था। तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसके लिए जो है ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, ऑप्शन डी है वैदिक काल।
तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवपाषाण काल के मनुष्य ने जो है क्या किया था, यहाँ पर किसान का जीवन जीना शुरू किया था। यानी एक फार्मर के रूप में जो है इसने क्या करा था, फार्मर के रूप में जो है क्या किया था, यहाँ पर जो नवपाषाण काल है उसमें जो है मनुष्य ने क्या किया था, किसान का जीवन, फार्मर का जीवन जीना शुरू किया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है, बनाना आरंभ किया था? तो मानव ने जो है किस काल में यहाँ पर जो है मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन उन्हें कहा जाता है। मृद भांड स्पेशली मिट्टी के बर्तन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो मृद भांड शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है, मिट्टी के बर्तन के लिए यूज किया जाता है, और मानव इतिहास में जो है ये एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जाता है। तो इसका आरंभ जो है किस काल के मनुष्य ने जो है किया था या बनाना शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है आपका पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल में, या ऑप्शन डी है लौह काल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवपाषाण काल का जो यहाँ पर मनुष्य था, नियोलिथिक एज का जो यहाँ पर ह्यूमन था, उसके द्वारा जो है यहाँ पर मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों का जो है प्रयोग या बनाना जो है उसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो जो दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति है, ये आपने बताना है कि इसमें जो है कितने प्रकार के महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30 यानी 30, ऑप्शन डी है 40 यानी 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी 40 प्रकार के 40 टाइप्स के जो है क्या मिले थे, महापाषाण के यहाँ पर प्रकार मिले थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से महापाषाण संस्कृत स्थलों में से या संस्कृति स्थलों में से जो है यहाँ पर दक्षिण में जो है सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा स्थल है? तो जो यहाँ पर महापाषाणीय संस्कृति जो स्थल हैं, इनमें से जो है किस स्थल को जो है सबसे दक्षिणी स्थल कहा गया है, या सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा स्थल है? तो ऑप्शन ए है आपका पय्यमपल्ली, ऑप्शन बी है पोरकालम, ऑप्शन सी है अरियनूर, ऑप्शन डी है आदिचन्नालूर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी आदिचन्नालूर जो है यहाँ पर सबसे महापाषाण संस्कृति हो जाएगा। ये महापाषाण संस्कृति में स्थलों में से जो है सबसे कौन सा स्थल दक्षिण में, सबसे दक्षिण में ये वाला स्थल जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है आदिचन्नालूर जो है यहाँ पर क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके जो हैं आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।